गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमेशा की तरह आज अपन गणित की कक्षा 8 के लिए पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे। तो अपन प्रश्नावली 2.3 आज शुरू करेंगे। अपन ने ये सर ने कराए थे, उदाहरण 12 और उदाहरण 13 सर करा चुके हैं। आज अपन प्रश्नावली 2.3 स्टार्ट करेंगे। तो इसमें एक ही प्रश्न है और बाकी सब पार्ट्स है। ऐसा देखा जाए तो 10 प्रश्न है इसमें, पर प्रश्न एक ही है। इसकी एक्सरसाइज है सारी। निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। मतलब ये जो समीकरण दिए हुए इनको पहले तो अपन को हल करना है, फिर अपने पास जो उत्तर आ जाए उसकी अपन को जांच करनी है। जांच कैसे करनी है? जैसे x = 2 आ गया तो ये x की जगह 2 लिख देना है, और फिर अगर अपने पास दोनों साइड इक्वल मतलब दोनों साइड बराबर आ जाती है तो अपनी जांच हो जाएगी। तो अपन शुरू करते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा 3x = 2x + 18, 3x = 2x + 18, 3x = 2x + 18। तो अपन क्या करेंगे, पहले तो ये जो x वाले पद है उनको एक तरफ ले आएंगे और जो ये बिना x वाले हैं उनको एक तरफ ले आएंगे। ये काम करेंगे सबसे पहले अपन। तो ये 3x और 2x ये अपन को x वाले पद दिख रहे हैं, तो इस 2x को अपन इधर लाएंगे। तो 2x का अपन इधर लाएंगे तो उसको बोलेंगे 2x को बाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर 3। ये अपने पास हल आंसर जो भी लिखना चाहो आप। ये क्या किया अपन ने, 2x का बाएं पक्ष में पक्षांतरण कर दिया। तो अपन लिखेंगे 2x को बाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर, ये लिखना है सबको, बुक में भी लिखा हुआ है आपकी, एग्जाम्पल्स में देखा हो तो, करने पर ब्रैकेट में लिखना है। मतलब जिस स्टेप में आप कर रहे हो ना उसी स्टेप में लिखना है, ठीक है। 3x - 2x कितना होता है? 3 में से 2 गया, कितना बचा? 1 बचा। 1x है तो 1x को अपन ओनली x भी लिख सकते हैं। किसी भी चीज को 1 से इंटू कर रहे हैं अपन, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 लिखो चाहे मत लिखो, अपन डिवाइड में भी लिखो या फिर इंटू में भी लिखो चाहे मत लिखो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस और माइनस में पड़ता है, जोड़ और बाकी में। जैसे x -1 लिखा हुआ उसका फर्क पड़ेगा, पर अगर गुणा या भाग में है x के 1 तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको 1x की जगह अपन ने लिख दिया x। x बराबर क्या आ गया अपने पास? 18। अब क्या चाहिए था अपन को? x की वैल्यू ही तो चाहिए थी, x का मान ही तो चाहिए था। तो ये x बराबर 18 आ गया। ये समीकरण हल हो गया। अब हल की जांच करेंगे अपन। तो हल की जांच करने के लिए लिख देंगे अपन हल की जांच करने पर। हल की जांच कैसे करेंगे अपन? हल की जांच ऐसे करेंगे कि जो x है, x की जो भी मान आपके पास आया है उसको उठा के इस प्रश्न में x की जगह लिख देंगे। तो इस 18 को अपन 3 की जगह लिख देंगे। इंटू में है ये x, तो 3 × 18 = या बराबर 2 × x क्या है? 18 + 18। ठीक है, सबको समझ में आ गया? ये क्या किया, x का जो मान आया 18 उसको x की जगह लिख दिया प्रश्न में। तो x की जगह लिख दिया। तो 3, ये x इंटू में है, कोई भी चिन्ह नहीं लगा हुआ है, कोई भी साइन नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि वहां पर इंटू है। तो 3 × 18 = बराबर 2 × x की जगह फिर 18 + 18। ठीक है, अब 18 × 18 = 54 या इंग्लिश में बोलो 18 × 3 = 54 = 18 दूनी 36 + 18। ठीक है, ये 54 है ही इधर। अब 8 × 6 = 14, 3 × 1 = 4, 1 = 5, इनका जोड़ दिया मतलब। तो फिर 54 = 54 आ गया। 54 = 54 आते ही ऐसा अपन बोल सकते हैं कि इस हल की जांच हो गई है। दोनों साइड्स अपने पास इक्वल आ गई है, दोनों साइड्स में एक ही वैल्यू आ गई है। कि वो क्या है? वो एक वैल्यू क्या है? वो एक वैल्यू 54 है। 54 आ गई है, दोनों साइड्स इक्वल आ गई है। तो अपन कह सकते हैं कि अपन ने हल की जांच कर ली है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। सबको समझ में? सारे क्वेश्चन अपन इसी लेवल पे करने वाले हैं कि पहले x की वैल्यू निकालेंगे अपन, x या फिर जो भी चर है अपने पास, जैसे t है आगे के क्वेश्चंस में, x, t, z, y, m, ये सब भी चर है। तो पहले अपन इनकी मान निकालेंगे। इनका मान निकाल लिया, फिर हल की जांच करने के लिए क्या करेंगे, उस मान को उठा के प्रश्न में जहां पे वो चर है उसकी जगह रख देंगे। जैसे यहाँ x 18 आया था तो प्रश्न में जहां जहां x है अपन ने 18 लिख दिया, दोनों साइड्स इक्वल आ गई तो अपने हल की जांच हो गई।
अब कोई मुझे पूछे कि हल की जांच करने का मतलब क्या रहता है, तो हल की जांच ये करने का ये मतलब रहता है कि अगर अपने पास ये उत्तर सही आ रहा है तब तो हल की जांच सही होगी, मतलब दोनों साइड इक्वल आएगी। अगर आपके पास दोनों साइड इक्वल नहीं आ रही है तो उसका सीधा सा मतलब ये है कि आपने ये जो आंसर है वो सही नहीं निकाला है, आपका आंसर गलत है। तो ठीक है, तो अपन इसकी जांच इसलिए करते हैं ताकि अपन को पता चल सके जो अपना आंसर है वो सही निकला तो है या अपन ने गलत निकाल दिया है। ठीक है, तो अब अपन सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन अपन मैं किताब में दिखा दूं आपको। 5t-3 बराबर 3t-5, 5t-3 बराबर 3t-5 ये है अपने पास। तो अब क्या करेंगे, किस किस का पक्षांतरण करेंगे। देखो अपन को करना क्या है कुल मिलाकर कि t वाले जो चर वाले पद है उनको एक साइड लेके आना है और जो अचर वाले पद है, बिना चर वाले पद है, उनको एक साइड लेके आना है। तो अपन क्या करेंगे, इस 3t का पक्षांतरण कर देंगे, 5t-3t। अब इसको अभी करना तो है पक्षांतरण, पर अपन इसको अगले स्टेप में करेंगे, तो ये -3 को रहने देते हैं अभी। तो अपन ने इस स्टेप में क्या किया, 3t को बाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर, ऐसा ही लिखना है, पहले लिखा था वैसा ही, बस 2x को रिप्लेस किया है 3t से। पक्षांतरण करने पर लास्ट बार लिखा है, अब की बार आपको ही लिखना है, मैं नहीं लिखूंगी हर प्रश्न में। ठीक है, 3t को बाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर, तो ये 3t, 5t-3t, 5 में से 3 गए, 2 बच गए, 2t -3 इज इक्वल टू -5। आ गया सबको समझ में, 2t -3 इज इक्वल टू -5। ठीक है, अब ये -3 जो है, ये -3 जो है, इसका भी पक्षांतरण करना पड़ेगा। ये इसमें से तो घटेगा नहीं क्योंकि ये तो चर है और ये अचर है। ठीक है, सही बोल रही हूं मैं, ये चर है ये अचर है। ठीक है, इसका पक्षांतरण इधर करेंगे अब, तो 2t इज इक्वल टू -5 + 3। तो क्या लिख देंगे अपन, -3 का पक्षांतरण को दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर, ये दाईं तरफ आया है, हमेशा बाईं तरफ भेज रहे थे, इस बार ये किस में आ गया, दाईं तरफ। पक्षांतरण करने पर ये ऐसे डैश डैश नहीं लगाना है, सबको लिखना है। तो 2t -5 + 3 कितने होंगे, सबको पता है -2 होंगे। क्यों, 5 ये प्लस माइनस माइनस हो गया, तो ये घटाएंगे 5 में से 3 को, 2 बड़ी संख्या माइनस की, माइनस लग गया। अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये 2 इधर जाएंगे, अब ये इनटू में है, हमेशा तो प्लस माइनस वालों को इधर उधर भेज रहे थे। ठीक है, तो वो आराम से जा रहे थे। अब अपन क्या करेंगे, इसको इधर भेजेंगे, तो ये गुणा में है, तो ये गुणा में है तो किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। ऐसे लिख देंगे इसको, ये 2 गुणा में था, इधर गया तो किस में, भाग में आ गया। भाग में होता तो गुणा में चला जाता, पर ये गुणा में है, भाग में आ गया। इसको भी एक कोष्टक में लिखना है, क्या लिखना है, 2 को दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर, सब लिखेंगे सारे बच्चे। t क्या हो गया, 2 को 2 में डिवाइड किया 1, और ये माइनस तो वैसा ही रहेगा, तो t अपने पास क्या गया, -1। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन हल की जांच करेंगे। हल की जांच करने पर, अब हल की जांच कैसे करेंगे कि ये जो समीकरण दिया हुआ है, इसमें जहां जहां t है वहां वहां -1 लिखना है। 5 × -1 -3 इज इक्वल टू 3 × -1 -5। पहले इंटू कर देते हैं, 5 × -1 -5 -3 बराबर 3 × -1 -3 -5, ये तो 1 ही आ गया। -5 -3 लिखो या -3 -5 लिखो, दोनों 8 हो जाएंगे क्योंकि माइनस माइनस होता है अपने पास प्लस, और बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस। यहाँ भी 5 और 3 माइनस माइनस प्लस, तो 5 और 3 8, और बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस। ये हो गया सॉल्व, दोनों साइड इक्वल आ गई। इसका मतलब क्या है कि अपना जो आंसर अपन ने t इज इक्वल टू -1 निकाला है वो एकदम सही है। ठीक है, हो गए 2 क्वेश्चन हो गए हैं अपने। अब अपन क्या करेंगे, तीसरा करेंगे। अब मैं ज्यादा लिखूंगी नहीं, आपको ही लिखना है। अब 5x + 9 इज इक्वल टू 5 + 3x आंसर। अब सबको पता है कि पहले ये जो चर है उनको एक साइड ले आएंगे और जो अचर है उनको एक साइड, तो इस 3x को इधर लेके आएंगे। 5x - 3x + 9 बराबर 5।
अब सबको समझ में तो आ रहा है ना, ये प्लस में था 3x इसीलिए इसको माइनस में लेके आ गए। यहाँ पर ये 3t भी प्लस में था इसलिए इसको माइनस में लेके आ गए। तो जो प्लस में होगा उसको माइनस में लेके आएंगे, जो माइनस में होगा उसको प्लस में लेके जाएंगे। तो इसको माइनस में ले आए 3x को, इसको घटाने में ले आए, जोड़ में था ये 5x में से 3x घटाया 2x बचा प्लस 9 बराबर 5। ठीक है, अब सब लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, 3x को बाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर, ये सब लिख सकते हैं, एक प्रश्न में मैं लिखवा चुकी हूं। ठीक है, अब सब लिख सकते हैं ये कि 3x को बाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर ये आ गया 2x प्लस 9 बराबर 5। अब इस 9 को करेंगे पक्षांतरण, 2x इज इक्वल टू 5 माइनस 9। तो अब यहाँ क्या लिख देंगे, 9 को दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर, ये जोड़ में था बाकी में आ गया, प्लस जोड़ में था 9 इधर और इधर आया, तो मतलब ये जो लेफ्ट हैंड साइड बाईं तरफ था तो प्लस में था, दाईं तरफ आया तो माइनस में आ गया, घटाने में आ गया। 2x इज इक्वल टू 9 में से 5 गया 4, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस। अब ये 2 आएगा इधर, ये किस में आएगा, सबको पता है भाग में आएगा। क्यों आएगा भाग में, क्योंकि ये गुणा में था, इधर कोई मतलब साइन नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये गुणा है, यहाँ पर ये गुणा में था, इधर आया भाग में आ गया। यहाँ क्या लिखेंगे अपन, 2 को दाईं तरफ पक्षांतरण करने पर सब लिख देंगे, ये सब बच्चे होशियार हैं। x बराबर 2 दूनी 4, माइनस में है तो माइनस में, प्लस में होता तो प्लस में। अब मैं आपको बता दूं, अभी मैंने यहाँ माइनस लगा दिया, क्यों लगा दिया, क्योंकि ऊपर माइनस था, 2 दूनी 4 कर दिए। अगर नीचे भी माइनस होता तो -4 बटा -2 होते तो प्लस का 2 आता, क्योंकि माइनस से माइनस भी कट जाता। गुणा में होता है दोनों, मतलब माइनस से माइनस कब कब कटता है, गुणा में होगा तो माइनस माइनस गुणा में वैसे ही प्लस हो जाएगा, और भाग में होगा तो कैंसिल हो जाएगा तो वापस प्लस आ जाएगा। पर जोड़ और बाकी में नहीं करता है, गुणा और भाग में ही करता है। x -2 आ गया। अब हल की जांच करेंगे अपन। हल की जांच करने पर, हल की जांच करने पर -2 लिख देंगे, 5 इंटू -2 प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3 इंटू -2। सबको समझ में तो आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है। -10, 5 दूनी 10, माइनस में आ गया, प्लस 9, 5 3 दूनी 6, माइनस में आ गया, माइनस में था, -10 प्लस 9, 10 में से 9 गया 1, बड़ी संख्या है माइनस में, 6 में से 5 गया 1, बड़ी संख्या है माइनस में, -1 बराबर -1। दोनों साइड्स अपने पास इक्वल आ रही है, दोनों साइड बराबर आ रही है, इसका मतलब अपन ने जो आंसर निकाला है वो एकदम सही है। अब अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है 4z प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2z। सब बुक में देख लो, सब किताब में देख लो, यही प्रश्न लिखा हुआ है। चौथा प्रश्न यही प्रश्न है। ये प्रश्न आपको खुद को करना है। ये जो चौथा और पांचवा प्रश्न है, ऐसे 3 प्रश्न मैं करा चुकी हूं। ठीक है, मैं हिंट दे दूंगी अभी। ये 2 प्रश्न आपको खुद को करने हैं, छठा मैं कराऊंगी। ये 2 प्रश्न आपको खुद को करने हैं। कैसे करने हैं एक बार देख लो ध्यान से सब। पहले तो अपन को क्या निकालना है, इसमें z का मान निकालना है, इसमें x का मान निकालना है। एक एक करके बता रही हूं। ये जैसे 4z प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2z है, तो पहले 2z का पक्षांतरण करेंगे इधर, क्योंकि चर और चर को एक साइड लाएंगे, अचर और अचर को एक साइड लाएंगे। 2z का इधर पक्षांतरण करेंगे, 4z माइनस 2z 2z हो जाएंगे। ठीक है, इधर की कहानी खत्म हो गई। अब बराबर ये 3 है, इसको इधर लाएंगे, 6 में से 3 गए 3, 6 में से 3 गए 3, इधर लाएंगे इसको, ये माइनस में आएगा, 6 में से 3 गए 3। अब 2z बराबर 3 हो जाएंगे। अब 2 उधर इंटू में है, इधर आएगा तो भाग में जाएगा, z बराबर 3/2 हो जाएंगे। ये ऐसे सुनने से समझ में नहीं आएगा, सबको करना है ये अपनी अपनी कॉपी में, ऐसे छोड़ना नहीं है, ये आपको खुद को करना है। समझा दिया मैंने। इसको अभी एक बार हिंट दे देती हूँ। 2x ये माइनस में है, ये x, हमेशा अपन इनको माइनस में ला रहे थे, पर इस बार ये माइनस में है पहले से। ये इधर आएगा, किस में आएगा, ये प्लस में आएगा, ये जोड़ में आएगा। 2x प्लस x 3x हो जाएंगे, और ये -1 इधर आएगा तो ये प्लस में आएगा। 14 प्लस 1 15 हो जाएंगे। 3x बराबर 15, 3 जाएगा उधर तो 15/3, क्योंकि वो गुणा में था, भाग में जाएगा 15/3। x बराबर 5 आ जाएंगे।
तो ये कह रही हूँ, ये दोनों प्रश्न सुनने से आपको समझ में नहीं आएंगे, सबको कॉपी में करने हैं, पहले रफ में करके देखने हैं, पीछे आंसर दिए हुए हैं, अगर सही आ रहा है तो मतलब फेर में करने हैं। ठीक है, ये दोनों प्रश्न आपको खुद को करने हैं और करने के बाद हल्की जांच भी करनी है। हल्की जांच कैसे करनी है, जो जेड का मान आएगा वो वापस उठा के जेड की जगह रखना है। अगर दोनों साइड इक्वल आ रही है तो आपका आंसर सही है, अगर नहीं आ रही है तो गलत है, आपको वापस करना है। पहले रफ में करके देखेंगे बच्चे, फिर फेयर में करेंगे। ठीक है, ये दोनों प्रश्न आपको खुद को करने हैं। छठा प्रश्न कराऊंगी मैं। 8x + 4 बराबर 3 x - 1 x - 1 + 7। ठीक है, 8x + 4। अब पहले है ना, ये कोष्टक लगा हुआ है तो पहले कोष्टक खोलेंगे, पहले इधर उधर नहीं करने लग जाएंगे पक्षांतरण। पहले कोष्टक लगा हुआ है तो पहले कोष्टक खोलेंगे। कोष्टक को खोलने पर, ये लिखने की जरूरत नहीं है, 3 को, अब ये कोष्टक लगा हुआ है तो जो कोष्टक के बाहर जो राशि है इसको अपन दोनों से इंटू करेंगे। तो ये 3 को पहले x से गुणा होगा 3, तो 3x हो जाएगा। फिर ये 3 -1 से गुणा होगा तो -3 हो जाएगा। तो ये कोष्टक खोला तो अपने पास क्या आ गया, 3x, फिर ये माइनस का चिन्ह वैसा का वैसा, और 3 को 1 से गुणा किया तो 3 आ गया, और +7। अब 8x + 4 को ऐसा ही रहने देंगे। 3x, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, ये दोनों एक जैसे हैं, दोनों एक जैसे हैं, दोनों के पास x नहीं है। 7 में से 3 गया 4, बड़ी संख्या प्लस की तो प्लस लगा दिया, 3x + 4। अब इस 3x को किधर पक्षांतरण करेंगे, 3x को किधर, 3x को बाईं तरफ पक्षांतरण करने पर लिखना है। यहाँ पर 3x को बाईं तरफ पक्षांतरण करने पर 8x - 3x बराबर +4 बराबर 4। ठीक है, +4 अभी पक्षांतरण बाद में करेंगे इसका। 8x - 3x, 8 में से 3 गए 5 बचे, x है इसके पास, +4 बराबर 4। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 4 को दाईं तरफ पक्षांतरण करने पर, इस 4 को दाईं तरफ पक्षांतरण करेंगे, 5x बराबर 4, ये 4 यहाँ जोड़ में था, इधर जाएगा तो बाकी में चला जाएगा, 4 - 4, 5x क्या हो गया, 0 हो गया, 4 में से 4 के 0 बचा, कुछ नहीं बचा। x बराबर 0/5, 5 को दाईं तरफ पक्षांतरण करने पर, देख लेना दायां बायां सबके हाथ है, सब हाथ देख लेना, दायां कौन सा है बायां कौन सा है। x बराबर 0/5। ठीक है, तो ये गुणा में था यहाँ पे इसलिए भाग में गया, ये 5 x के साथ गुणा में था, कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ था, हम सबको समझ में आ गया है गुणा में है तो इसलिए भाग में चला गया। तो 0/5 कितना हो गया, सबको पता है 0 हो गया। x बराबर कितना हो गया अपने पास, छठे प्रश्न में 0 हो गया। अब अपन क्या करेंगे, अब करेंगे हल्की जांच। हल्की जांच करने के लिए इस 0 को उठा के इस समीकरण में पुट करेंगे, ये समीकरण में 0 की वैल्यू रख देंगे हल्की जांच करने पर। हल्की जांच करने पर ये 0 रखा, 8 × 0 + 4 बराबर 3, 0 में -1 + 7, तो 8 × 0, 8 × 0 0 हो जाएगा, 0 + 4 बराबर 3, 0 में से 1 गया -1, 0 -1 -1 होगा, कोई +1 मत कर देना, 0 में से 1 गया -1 बचेगा। ठीक है, +7, 0 + 4, 3 को -1 से गुणा करेंगे -3 आएगा, +7, 0 + 4 4 हो जाएगा, और 7 में से 3 गया 4, बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की है तो प्लस ही रहेगा। ठीक है, 4 बराबर 4, दोनों तरफ एक ही आंसर आ रहा है, इसका मतलब जो अपन ने x बराबर 0 निकाला था वो एकदम सही आंसर है। ठीक है, ये हल्की जांच यहाँ पे हो गई है, दोनों साइड बराबर आ गई, दोनों साइड बराबर आ गई, मतलब क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न वैसे आप कर सकते हो पर करा रही हूँ, सातवां प्रश्न क्या लिखा हुआ है किताब में देख लो सब, किताब वाला प्रश्न रिपीट कर रही हूँ, कुछ नया नहीं लिख रही हूँ। x बराबर 4/5 x + 10। ठीक है, अब सब बच्चे पूछेंगे कि ये तो भिन्न आ गई यहाँ पे, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें अपन क्या करेंगे, इसको अपन सीधा इधर लेके जाएंगे। इस 5 को पहले क्या करेंगे, 5 का पक्षांतरण कर देंगे, ये बाईं तरफ 5 का क्या कर देंगे, बाईं तरफ पक्षांतरण, 5 भाग में था गुणा में जाएगा, 5x बराबर 4
x प्लस 10 वैसा का वैसा ही रहने दिया, पर 5 का क्या किया, 5 को बाई तरफ पक्षांतरण करने पर, अब एक बात समझ लेना सब, बहुत गलतियां हो जाती है यहाँ पर। अब मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया है यहाँ पे x बराबर 4/5 x प्लस 10 था, तो मैंने इसका पक्षांतरण कर दिया 5x बराबर 4x प्लस 10। ये सही है, ये मैंने सही किया। पर अगर यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए x बराबर 4/5 x प्लस 10, तो भी क्या आप 5 का पक्षांतरण कर दोगे इधर? तो नहीं करोगे आप, तो नहीं कर सकते आप 5 का पक्षांतरण। क्यों? क्योंकि ये दोनों के पास था, ये कोष्टक लगा हुआ है, अगर ये गुणा होगा तो इन दोनों से होगा, इन दोनों का है, ठीक है, इसीलिए ये इधर गुणा हो गया। पर अगर इसकी बात करें अपन, तो इसमें कोई कोष्टक नहीं लगा हुआ है, ये खाली केवल x का है, ये केवल x के साथ है, ये 10 के साथ नहीं है, इसलिए इसको अपन सीधा पक्षांतरण 5 को नहीं कर सकते, अपन पूरे 4/5 x को अपन को पक्षांतरण करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिंगल यूनिट है, ये साथ में है सब, ठीक है, इसको साथ में करना पड़ेगा। पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये x प्लस 10 है, ये पूरे से इंटू होगा, ये 4/5 अगर अपन कोष्टक भी खोलें तो इन दोनों से गुणा होगा, इसीलिए अपन ने इस 5 को सीधा इधर भेज दिया। यहाँ पे बहुत गलतियां होती है, सब बच्चे ध्यान रखेंगे, अगर कोष्टक लगा हुआ है तो ही अपन सीधा पक्षांतरण कर सकते हैं, नहीं तो अपन नहीं कर सकते हैं। तो 5x बराबर, अब कोष्टक खोलेंगे अपन, तो ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 10 चौके 40। आ गया सबको समझ में? कोष्टक खोलना सबको आता है। पहले 4 को x से गुणा किया, फिर प्लस का प्लस, 4 को 10 से गुणा किया, 4×40। अब क्या करेंगे, अब चर राशियों को एक साइड कर लेंगे, 40 को एक साइड कर लेंगे। अब तो सिंपल है क्वेश्चन। 4x को इधर भेजा, 4x को बाईं तरफ पक्षांतरण करने पर ये 40 का 40 रह गया, 4x को बाईं तरफ पक्षांतरण करेंगे, बाईं तरफ पक्षांतरण करने पर 5x में से 4x गया, 1x बचा, 5 में से 4 गया, 1 को लिखना जरूरी नहीं है। x बराबर क्या आ गया, 40 आ गया। सातवें प्रश्न में क्या हुआ, x बराबर 40 आ गया। अब हल की जांच भी कर लेते हैं। हल की जांच करने पर x की जगह 40 लिख देंगे, x 40 लिख दिया, कुछ नहीं कर रही हूँ, खाली x की जगह 40 लिख रही हूँ, यहाँ भी 40 लिख दिया, तो यहाँ तो 40 ही रह गया। 4/5 पहले अपन खोलेंगे कोष्टक, तो 40 और 10 50, 40 और 10 50 हो गया। अब क्या करेंगे, अब ये 50 जो है ये इंटू में, कोई भी भिन्न की कोई भी संख्या गुणा होती है तो वो अंश में होती है, कोई भी संख्या किसी भिन्न में अगर गुणा होगी तो अंश में गुणा होगी। तो ये 50 × 4 200, 5 के 20, 0 का 0, 50 × 4 200 और बटा 5 वैसा का वैसा रहना है। अब इसको भाग दे दो, सीधा दे तो सीधा दे दो, किसी को नहीं आ रहा तो करके देख लो, 5 के 20, 40 का 40, ठीक है, 40 बराबर 40 आ गया, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये सॉल्व हो गया प्रश्न, दोनों साइड इक्वल आ गई। इसका मतलब जो अपन ने x = 40 निकाला था वो एकदम सही आंसर है, वो अपन ने एकदम सही निकाला था। आज का टाइम अपने पास खत्म हो गया है। अपन 7 क्वेश्चन किए हैं, अपन ने 7 प्रश्न कर लिए हैं, 7 प्रश्न अपन को कॉपी में करने हैं। चौथा 5वां प्रश्न मैंने आपको करने के लिए दिया था, ये एकदम आसान सवाल है इसीलिए आपको दिए गए हैं, ये सबको करने हैं। पहले रफ में करने हैं, आंसर चेक करना है, हल की जांच करनी है, दोनों साइड इक्वल आ रही है तो सही है आपका, और पीछे भी आंसर दिया हुआ है। फिर आपको फेयर में करने हैं, 7 तक आपको करने हैं, ठीक है। मैं आगे भी होमवर्क दे सकती हूँ पर आगे मैं नहीं दूंगी। चौथा और 5वां आपको खुद को करना है और कॉपी में सबके 7 तक प्रश्न हो जाने चाहिए। पहले प्रश्न उतारेंगे सब, 2.3 पहले हेडिंग लगाएंगे प्रश्नावली की, फिर ये प्रश्न उतारेंगे, फिर एक एक करके सारे 7 तक प्रश्न करेंगे। किसी को नहीं आए चौथा 5वां तो छोड़ देना, नेक्स्ट वीडियो में एक बार बता दूंगी। पर सबको कोशिश करनी है कि सब कोशिश करेंगे और फेयर में करने हैं चौथा 5वां भी। 7 तक प्रश्न सब कर लेंगे, ठीक है। यही है होमवर्क आज का। 7 तक प्रश्नों में सब में हल की जांच भी करनी है, कोई भी हल की जांच करना नहीं भूलेगा। मैंने भी कराई है, देखो पहला, दूसरा, तीसरा मैंने करा दिया, चौथा 5वां आपको करने के लिए दिया है, छठा कराया है और 7वां भी कराया है, ठीक है। आज की क्लास खत्म हो रही है, बाय।